नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान देखिए इस प्रकार से हमें 2023-22-23 के लिए हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है, जिसमें देखिए विषय वस्तु दी गई है। इस विषय वस्तु में दिए गए सभी अध्याय का हल हमने चैनल में हमने अपलोड कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 18, जिसमें दिया है अपशिष्ट जल की कहानी। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। तो देखिए पाठ 18 अपशिष्ट जल की कहानी, इसके सभी प्रश्नों के आंसर को पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर आप आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है अपशिष्ट जल किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 231 के पैरा 1 से इसका उत्तर आप खोजें और लिखें। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आंसर। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले रंग का जल जो सिंक, शौचालय और लॉन्ड्री इत्यादि नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्य को समझाइए। तो देखिए विज्ञान के पृष्ठ क्रमांक 234 से अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से गुजारा जाता है। यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के समदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, डंडियाँ आदि अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला है जल को रोगाणुनाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 235 से जल को रोगाणुनाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन के नाम हैं ओजोन और क्लोरीन। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर 231 से पृष्ठ क्रमांक से विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 236 से तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नालियों में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न 5 है वाहित मल क्या है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 232 से घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग, पीने से पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6 आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 235 से आपंक अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित समक्रियत आपंक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है।
देखिए इसका आंसर विज्ञान के पृष्ठ क्रमांक 237 से। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित या प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 237 से। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो देखिए स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका, पहला है अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है अपने पास पड़ोस सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगरपालिका अथवा ग्राम पंचायत को देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 234 से। अपशिष्ट जल को सलाखा से गुजार कर इसमें से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। दूसरा है द्वितीय चरण में ग्रिट एवं बालू को अलग किया जाता है। और तीसरा है तृतीय चरण में अवायवीय जीवाणु द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। और चतुर्थ चरण में जल में क्लोरीन मिलाकर इसे शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो देखिए इसका आंसर 236 से, पृष्ठ क्रमांक 236 से। स्वच्छता की कमी और समदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देती है। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। तो देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।